सोचा कि उन्होंने मुझे हरा दिया है, पर उन्हें नहीं पता था कि वे कितना गलत थे। 5 साल बीत गए पर मैं रुकी नहीं, अपने बदले को और भी सटीक बना दिया मैंने। एक मासूम औरत की मुस्कान लेकर मैं लौट आई। मोदी परिवार और सूर्यवंशी परिवार को मिटाने थे उनके दिनों को दुस्वप्न में बदलने के लिए, दोनों बहनों की कहानी का अंत करने के लिए। धैर्य धैर्य इसने फिर से मेरी मदद की, उन्होंने फिर से मुझ पर भरोसा किया। चंदा बागी थी लेकिन मेरी ही गलती से, आह बेचारी उन्हें इसकी खबर तक न थी। सोचा उन्होंने कि मैं उसकी रक्षक बनूंगी, पर ना जाने वो तो मेरी कठपुतली थी। वो पहले तो मान गई पर फिर अपने ही मतलब के बारे में सोचने लगी। जब खेल उलझा तो वो मुझसे डर गई, धमकाया मुझे कि सबको सच बता देगी। सोचा उसने कि मुझे डराएगी, पर उसे मेरी हकीकत न पता थी। वो नहीं जानती थी कि मौत के करीब हर पल वो बढ़ती जा रही थी। मैंने उसे मार दिया पर इल्जाम विद्या पर आया। वो मुजरिम बनी, जेल की सलाखों के पीछे उसे पाया। हम दोनों ने राज छिपाया, तन्हाई में रखा उसे। अब विद्या जान गई कि मौत का एहसास कैसा होता है। आंसुओं के साथ वो कहती, मैंने घोर पाप किया, और मैं अपने अडिग गुस्से के साथ हंसती रही। फिर कोकिला की बारी आई, मेरे गुनाहों की सजा उसे भुगतनी पड़ी। उर्वशी को मेरी सच्चाई पता चल गई थी, उसके लिए भी मौत का आना जरूरी था। आखिरी दम पर उसने मुझ पर उंगली उठाई, पर किसी ने ना जाना कि उस दिन किस्मत के इरादे कुछ और थे। कोकिला काल कोठरी में रही, महल की जगह जेल देखी। बता मेरी सहेली, कैसा लगा तुझे ये अंधेरा? पर जल्द ही खुलासा करने का वक्त आया। मेरे बदले की चतुराई सुनने का वक्त आया। सहेली, एक सच्चाई इस पल सुनेगी तू। तेरी जिंदगी की हर मुसीबत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। धर्म और चंदा की शादी मैंने सोची थी। तेरे बेटे की मौत की साजिश भी मैंने ही रची थी। कहा उससे कि कैमरों से तुम्हारी तकलीफें देख रही हूं, कि मैं इस नाटक की निर्देशक हूं। वो मुझे फटी आंखों से देखती रही। रोने के लिए ना आंसू थे,
न लफ्ज थे। बताया मैंने कि हवेली जल्द ही उड़ जाएगी, कि मेरा नाम लिया तो बम भोर से पहले फट जाएंगे। गोरा ऐसा मत करो, वो गिड़गिड़ाती रही। सब कुछ करने को तैयार थी वो, अपने परिवार को जोड़ने के लिए। वो हर बात मान गई, सारा दोष अपने सिर ले लिया उसने। मैंने उर्वशी पर हमला किया, वो यही दोहराती रही, और उसकी आंखों में बस उदासी दिखती थी। अब तेरी बारी है कोकिला, दिन रात का होश ना रहे। इस काल कोठरी का हर पल तेरे लिए एक नई मौत बने। ये मेरी शर्त है, ये मेरा बदला है। तेरी मुकम्मल तबाही का मैं आगाज करती हूँ। क्यों करती हो ये गौरा, उसने पूछा। ए सहेली, क्या इतने सालों में तू न समझ पाई कि जब तक तुम्हारे वंश का नामो निशान मिट दूं, मुझे चैन न आएगा, कभी न भूलूंगी, कभी न भूलूंगी, कभी न माफ करूंगी। दया की कोई जगह नहीं, आंसुओं के लिए कोई स्थान नहीं। अपने ही बेटे धर्म को कुर्बान करने को तैयार हूं। उसने मुझे नकार दिया, मैं अब उसकी मां न रही।